तो जो रिसोर्सेज आपने अपने सॉल्यूशन में यूज किए हैं, आर दोज रिसोर्सेज ऑब्वियस या नहीं? क्या आपको एक कॉमन सेंस बेसिस पे चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती कि हिडन रिसोर्सेज मेरे किस तरह से हैं यहाँ पे, या फिर अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है? तो हाउ यू हैव यूटिलाइज्ड योर रिसोर्सेज भी एक पैरामीटर है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? और इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द असेसमेंट पैरामीटर्स ऑफ जीपीई। ठीक है, उससे पहले एक चीज जान लो, GPE is the only written document that you are going to give to your GTO. तो make sure it should be best out of the best। और देखो कि यार 10 मिनट का समय मिलना है, 10 मिनट के समय में तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखना होता है। तो ये कोशिश करनी होती है कि कोई भी फालतू शब्द हम उस सॉल्यूशन में ना लिखें। ठीक है, हम हमेशा सारे वर्ड्स ऐसे लिखेंगे, अपने आप को प्रैक्टिस में इस तरह से लेके जाएंगे कि सारे वैल्यू एडिशन वाले वर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं उस चीज के अंदर। ठीक है, कुछ लोग फालतू में कहानी लिखनी शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब देखो यार, साइक के पास तुम्हारा पूरा डोजियर है, PIQ फॉर्म है पूरा, उसको कच्चा चिट्ठा पता है उसको तुम्हारा। ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ बैठ के तुम 1-on-1 इंटरेक्शन कर रहे हो ऑलमोस्ट 45 to 1 hour, है ना? 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में चलती है तुम्हारी इंटरेक्शन। उसको सब पता चल जाता है तुम्हारे बारे में, तुम किस तरह से जवाब देते हो, है ना? पूरा इन एंड आउट पता लग जाता है। लेकिन GTO आपके एक्शंस के थ्रू चीजें देखता है, बट उसमें GPE इज द डॉक्यूमेंट जो आप उसको देते हो। तो यार कोशिश करो, फिर से मैं कहना चाहूंगा, इट शुड बी बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। तो असेसमेंट की कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उसको जानते थे, उसको बोलते हैं हम GAPRTS। तो यहाँ पे G का मतलब है ग्रास्प ऑफ द सिचुएशन। मतलब देखो ये मैप है, इस मैप के साथ आपको एक स्टोरी लाइन कार्ड भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि भाई आप 8 लोग थे, आप इस जगह से आ रहे थे, आप वहां पे जा रहे थे, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे आपको इतने लोग दिखाई दिए, किसी ने आपको आके बताया एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, कुछ भी, मतलब दुनिया जहान की सिचुएशंस आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो आपको कितने ढंग से वो सारा स्टोरी लाइन समझ में आया है, वो सिचुएशंस आपको किस तरह से ढंग से समझ में आई हैं, ये देखा जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है हमारा A, दैट इज एम। ठीक है, एम मतलब देखो यहाँ पे 4-5 सिचुएशंस तो आएंगी ही आएंगी। उसके अलावा जब घर से निकले थे तो किस पर्पस के लिए निकले थे, और काम को पूरा करने के बाद क्या आपको ये क्लैरिटी है कि मुझे वो काम भी खत्म करना है जिस एम के लिए मैं घर से निकला था, वो है क्या? कुछ लोग क्या करते हैं, उस एम को भी सिचुएशंस के अंदर डाल देते हैं। वो सिचुएशन नहीं है भाई, दैट इज योर एम। तो आपको एम भी क्लियर होना चाहिए कि GP शुरू होने से पहले मेरा एम क्या था। ठीक है, फिर आता है P मतलब प्रायोरिटी ऑफ सिचुएशंस, कि आपने जो सिचुएशंस लिखी हैं अपने सॉल्यूशन में, क्या आपने उन सॉल्यूशंस को बेस्ड ऑन अर्जेंसी, बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस लिखा है, या आपने रैंडमली उठा के कुछ भी लिख दी है? कहीं पे अगर किसी का मान लो पर्स खो गया है कहीं दूर पे, आप, और दूसरे में एक सिचुएशन आई है कि कोई इंसान इंजर्ड है, तो आप इंजर्ड वाले को ऊपर लिखोगे या आप पर्स खोने वाले को ऊपर लिखोगे? ठीक है, उस पर पता लगता है कि आप किस तरह से सिचुएशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है आर मतलब रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जैसे आप सपोज यहाँ इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ आपको सिचुएशन समझाता हूँ मैं क्या सिचुएशन है। यहाँ ये रेस्ट हाउस है, यहाँ पे बोटिंग चल रही थी, और एक बोट में 3 बच्चे बैठे थे जो कि अनबैलेंस होते हुए आगे बह रही है बोट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चे क्या लिखते हैं कि भाई हम जाएंगे और नदी में कूद जाएंगे और तैर के जाएंगे वहां पे। कुछ लोग लिखते हैं कि भाई हम जाएंगे और रस्सी फेंक देंगे। यार देखो, जब पेरेंट्स शोर मचाते हैं और यहाँ से जनता वहां जाएगी, उस पूरे काम में 5 से 10 मिनट तो लग जाएंगी, क्योंकि एकदम से सिचुएशन को समझना, उसके ऊपर रिएक्ट करना, है ना? तो अब स्ट्रीम तो रुकेगी नहीं ना, या बोट यहीं पे रहेगी? बोट भी तो आगे से बहेगी ना बच्चों के साथ। तो अगर बोट बच्चों के साथ बहेगी, आप तैर के जा रहे हो, डू यू थिंक कि 1 किलोमीटर तैर के जाना इज अ प्रैक्टिकल ऑप्शन? लोगों से 20 मीटर रनिंग नहीं होती, ये नहीं होती स्विमिंग। मैं आज तक 25 मीटर से ऊपर नहीं कर पाया एक बार में, सांस लेना पड़ता है बीच में रुक के भाई, गुर्दे बाहर आ जाते हैं। इतनी जबरदस्त एक्सर्शन होती है पानी की, स्विमिंग करते हुए इतना ज्यादा एक फिजिकली एग्जॉस्शन होता है।
तो ये प्रैक्टिकली कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है कि आप 1 किलोमीटर जा रहे हो स्विमिंग करके, ठीक। फिर आता है एक कैटेगरी जो कहते हैं रस्सी फेंक देंगे। भाई 500 मीटर लंबी रस्सी कहाँ से लेके आओगे यार, क्या ये पॉसिबल है? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर यहाँ बोटिंग हो रही थी और हम लोग भी यहाँ पे बोटिंग करने आए थे, साइट सीइंग ट्रिप के लिए आए थे, तो क्या यहाँ पे एक ही बोट होगी बस, या यहाँ पे और बोट्स भी अवेलेबल होंगे? तो अनदर बोट्स आर द ऑब्वियस रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज आपने अपने सॉल्यूशन में यूज किए हैं, आर दोज रिसोर्सेज ऑब्वियस या नहीं? क्या आपको एक कॉमन सेंस बेसिस पे चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती कि हिडन रिसोर्सेज मेरे किस तरह से हैं यहाँ पे, या फिर अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है? तो हाउ यू हैव यूटिलाइज्ड योर रिसोर्सेज भी एक पैरामीटर है। फिर अगला आता है टाइम और स्पेस। इसको एक साथ ही पढ़ते हैं, टी और एस। तो टाइम और स्पेस को समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे रेस्ट हाउस पे हूँ और कोई इंजर्ड पर्सन है, मुझे उस इंजर्ड पर्सन को लेके जाना है रामपुर, ठीक। अब रामपुर इस पॉइंट से फर्दर 10 किलोमीटर आगे है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस भी करीब करीब 7-8 किलोमीटर है, क्योंकि स्केल से देखो 4 किलोमीटर प्लस इतना 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो टोटल 18 किलोमीटर करीब पड़ रहा है इस पॉइंट से रामपुर। और आप कह रहे हो कि जी हम इसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं, 4 व्हीलर में लेके जा रहे हैं, तो टाइम 18 किलोमीटर के हिसाब से एक 4 व्हीलर कितना लेगी अगर हम एवरेज स्पीड मान के चलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर? तो क्या आपने उसको भी थॉट दिया है कि मेरा टाइम एंड स्पेस के साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा? मतलब कुछ लोग क्या लिखेंगे, जी यहाँ से ले गए 5 मिनट में रामपुर पहुंच गए। 5 मिनट में नहीं पहुंचोगे रामपुर, उसमें समय लगेगा कम से कम। अगर 4 व्हीलर से लेके जा रहे हो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा तो लेके चलोगे, ठीक है। वो चीज़ कल को कोई ऐसे बोलता है कि जी मुझे रेस्ट हाउस से रनिंग करके आना है यहाँ तक, ठीक है, और ये करीब करीब तुम अगर स्केल के हिसाब से देखोगे 3 किलोमीटर के आसपास है, तो अब इस 3 किलोमीटर को रनिंग करके आने में क्या 5 मिनट में रनिंग कर लोगे 3 किलोमीटर की? करीब करीब 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे 3 किलोमीटर रनिंग करने में। तो वो चीज क्या आपने 15 से 20 मिनट में लिखी है, या उसको 5 मिनट में लिख दिया है? सो हैव यू डन जस्टिस टू द टाइम एंड स्पेस? ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो, हैव यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल? इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर किसी और टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, जस्ट डू लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो ओवर इट। थैंक यू गाइस, बाय।